पहाड़ों में ना दोस्तों लिंगड़े की सब्जी आजकल बहुत ज़्यादा होती है। इतने लिंगड़े कर लिए हैं और जिधर सुबह सुबह उठ गए थे भाई। उसके बाद सिचुएशन ऐसी रही घर की कि हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे यहाँ पर। तो एक दो सालों से ये वाली जो गौरैया है हमारे होम स्टे में ही घोंसला लगा रही है। तो मैं जोतता हूँ उसके बाद हल। उनके मुंह में मौला लगाना पड़ता है। शायद जो उनके बैले हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, बुजुर्ग हैं। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सारे लोगों को खेत छोड़ के घर आना पड़ रहा है। अम्मा चली गई मिस इंडिया बनने, अब मम्मी जी जा रही है मिस चाइना बनने ना। तो सुबह सुबह मौसम की बात करी जाए तो पहाड़ों में आज भयंकर सा मौसम हो रखा है। पूरे काले काले बादल भी छा रखे हैं। शहर साइड भी मौसम का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है। धीरे धीरे राजमा के पौधे भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। तो आज सुबह के टाइम में हम लोग जा रहे हैं खेतों में। तो मम्मी जी ये बीज लेने के लिए आ गई थी लेकिन मैं जा रहा हूँ। मौसम का तो आज कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर पूरे पहाड़ों में काले काले बादल छा रखे हैं। सुबह सुबह मम्मी जी भी आ गई थी अभी यहाँ पर ग्रूस का बीज लेने के लिए और अभी उठ के रेडी हो गई हैं। और चारों तरफ देखिए भाई इतने विशालकाय बड़े बड़े यहाँ पर बिच्छू घास लगे हुए हैं। तो आज हमें देव वाले खेत में ग्रूस बोना है। तो जो हल लगा दे रहे हैं ताऊ जी, पहले उनके वहाँ पर चलते हैं। तो मैं लेट हो गया हूँ भाई। ताऊ जी सुबह ही चले गए हैं खेतों में। तो लगा लीजिए इतने सुबह सुबह ही हमारे गांव के लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई। हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में ही देव वाला जगह है जी। पहुंच चुके हैं अपने बूढ़ी दादी लोग के वहाँ घिंगरान पे। घिंगरान के नीचे पे यहाँ पर ये हमारा खेत है देव में। तो ताऊ जी तो सुबह सुबह उठ गए थे भाई, इतने जल्दी आ गए थे, मतलब मैंने ही लेट कर दी। और ये रहा ग्रूस का बीज। तो ये वाला टाइम में ग्रूस भी बोया जाता हमारे गांव में। ओ जब कब रहा अल्लाह तिमला। तो चलो भाई ये भी अल्लाह आ रहे हैं, मतलब अभी आ रहे हैं। बाकी जी अपने पहाड़ों में जो है बैलों के द्वारा ही हल को जोता जाता है और ये 2 बैल रहे और इसी के द्वारा यहाँ पर हल जोता जाता है। तो ट्रैक्टर का प्रयोग हम लोग कम ही करते हैं। कुछ कुछ लोग ट्रैक्टर का प्रयोग तो करते ही हैं और हम लोग जो है हल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हल होता है भाई। ये देखिए ये पूरा अपना पहाड़ी चीज़ें हैं। उससे पहले बीज को पूरे खेतों में फेंकना पड़ेगा जहाँ जहाँ हल लगाना है आज ये वाले खेतों में। तो उसके बाद फिर ये हल जोता जाएगा। फिर बड़े करके बाद में बांस ला के कुदाल ला के फिर और सही करना पड़ेगा भाई। बाकी जी जब दादी जी लोग जवान थे तो ये वाले खेतों में हम लोग ही खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद सिचुएशन ऐसी रही घर की कि हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे। यहाँ पर ये ज़मीन अदियाली था यहाँ पर की जो हमारे बूढ़ी दादी है उनके परिवार वालों का। अदियाली नहीं है बल्कि अब हम लोग ही जो इसमें खेती बाड़ी करेंगे और अनाज जो है हम लोग पूरा ही घर ले जाएंगे ना। हो गया। तो ताऊ जी ने पूरा बीज यहाँ पर फेंक दिया है। इतना बच गया, इसको ले जाऊँगा मैं घर। बाकी जी यहाँ से जो है ये एरिया पूरा आपका घिंगरानी में आता है। तो यहाँ से नीचे को ये वाला जगह देवमा आ जाता है। उसके बाद नीचे कुदे आता है। ये देखिए अपना पहाड़ी ग्रूस का दाल है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है शरीर के लिए। आज इसको हम लोग बोने वाले हैं खेतों में। तो ऐसे 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 करके फेंका जाता है भाई, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फिर चारों तरफ से फेंकना पड़ता है, चारों तरफ में। बीज फेंकने के बाद ताऊ जी यहाँ पर खेतों में लग गए हैं हल जोतने में। और आपके वहाँ पर भी इसी प्रकार की आजकल खेती बाड़ी हो रही है, कामकाज हो रहा है। तो यहाँ से उधर को ताऊ जी लोगों का ज़मीन है, ठीक है, वोड़ा डाला होगा। तो यहीं से अपने जो बैल है मुड़ जाएंगे। इन्होंने तो अपना पूरा खेत जोत दिया है भाई और हमारा खेत जोतना अब बाकी बचा हुआ है। तो कुछ घंटों में पूरा खेत जो है जुत के रेडी हो जाएगा। तो खेतों के बीचों में यहाँ पर एक पत्थर दिख रहा होगा, इसे हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में वाड़ बोलते हैं। और इसका ये मतलब होता है ना कि यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो खेत हमारे नीचे ताऊ जी लोगों का, दुकान वाले ताऊ जी लोगों का, ये वाला खेत हमारा है भाई जी। यहाँ पर मॉल भी लेके आए हुए हैं। ये मॉल भी ज़रूरी होते हैं। हल जोते टाइम कभी कभी बैलें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घास खाने के लिए। तो इधर उधर मुँह करते हैं ना, तो हल अच्छी तरह नहीं जोत पाते हैं।
तो इस प्रकार से उनके मुंह में मौला लगाना पड़ता है। तो आज बहुत सालों के बाद हम लोग खुद ही अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहे हैं। बाकी जी इससे पहले यहाँ पर पूरा गेहूं बोया था, तो उसके कुछ तनों के भाग यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि सारा निकल जाएगा। और इस डॉग के ना बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं भाई। इसके बच्चे भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप ले जाना ज़रूर, बहुत बढ़िया डॉग है ये। चले जी खेतों में आ रखे हैं तो हल जोतना तो पड़ेगा ही, तो मैं जोतता हूँ उसके बाद हल। ओ जब बिबाब, तो इनके जो गर्दन में है ना इसको लठीउड़ बोलते हैं। और जो लंबा वाला ये जो दिख रहा है ना, ये लंबा वाला जो है ये नशूड़ हो गया। और नीचे ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये मोहन्यूड़। लठीउड़ हो गया, नशूड़ हो गया, मोहन्यूड़ हो गया है भाई। और नीचे पात होता है ये, अच्छा जुआ नाड़ा। हाँ, तो आधा खेत तो मैंने भी जोता था अभी। और ताऊ जी बोले कि मैं जोतता हूँ, कह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने बुजुर्ग हो गए हैं तो मैं ही जोतता हूँ। जब वो लाओ मैं जोतूँ आप। तो चले जी मैं भी हल जोतने में लगा पड़ा हूँ और पूरा मेहनत करनी चाहिए। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जी ये दोनों हैं हस्सू और तिक्खू, तो इनका नाम लेके फिर करना पड़ता है। ऐसा हल जोता जाता है भाई पहाड़ों में। ठीक है, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे पहाड़ों में या शहरों में भी मेहनत होती है। चलो सु देट हिट। तो ऐसे करके हल जोतना पड़ता है। हल जोतते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। बाकी जी सुबह सुबह ही माहौल देखिए, पूरा का पूरा धुंध छा गया भाई। यहाँ साइड से पूरे पहाड़ों में कोहरा आना स्टार्ट हो गया। आज तो सुबह सुबह से ही, और टाइम तो पूरा दिन के समय में आता था। तो अभी मैं अपने खेत में बैठा हूँ और जो ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी में खेती बाड़ी करने में इतना आनंद आता है। आकाशिया पे ताऊ जी भी आ गए हैं। अच्छा गोरनगा बोल दो हजार। बारिश ज़्यादा हो गई है तो घर की तरफ चलते हैं। उससे पहले सारा मिट्टी हटा। मेरे मुंह सारा मैंने ऐसा करा, मेरे मुंह में आ गया यार ये। सुबह सुबह आज बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि खेतों को भी आधा ही छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसा करके इन्हें पूरा ये जो चीज़ें हैं होती है ना, ये चीज़ें होते हैं, सारा निकालना पड़ रहा है। और यहाँ से कल खेत हम लोग फिर दूसरा जोतेंगे यहीं से। तो ये अब जाएंगे चरने के लिए घास, और इसको यहीं पर रखेंगे क्योंकि कल से हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सारे लोगों को खेत छोड़ के घर आना पड़ रहा है, और हम लोग भी घर को जा रहे हैं भाई। और यहाँ पर भी देखिए पूरी बरसात हो रखी है। मौसम इतना ज़्यादा भयंकर हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में देखिए यहाँ पर आंगन में खेतों में जो है ना इतना मस्त फूल लग गए हैं। मेरी मम्मी देखो, एक बार तो अम्मा चली गई मिस इंडिया बनने, अब मम्मी जी जा रही है मिस चाइना बनने ना। यस बेबी, आज ड्राइंग रूम की सफाई कर रहे, बैठक की सफाई कर रहे। और इस प्रकार से तो देबू जेठा खाने का करना। तो लगभग 1-2 सालों से मैं गौर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो गौरैया वाली पक्षी है ये हमेशा हमारे होम स्टे के एक जगह पर घोंसला लगाने में लगी रहती है। शायद इसके बच्चे भी अब हो गए हैं। तो लगा लो भाई, अब तो हमारे घर में जो है कटोरे में भी खाना खाने वाली है सृष्टि। बहुत सालों से इस चीज़ का इंतज़ार था। कैसे सृष्टि, भात तो खानो, भात तो खानो। थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए भाई अन्नप्राशन के बाद। और दादी जी कह रही कि भाई सृष्टि और मेरे लिए एक गाना गा रखा है। दादी ने एक गाना रचा है, यहाँ दिखाओ ना, कौन सा गाना था वो, यहाँ दिखाओ, यहाँ चाहता है। सृष्टि अरे दादी जी हमारा झनकी बल हमको हंस क्यों रही है। झनकी बल मतलब कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी शांत हो जाता है बल। तो चले जी खाना खाते हैं मिलके। ये खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर चटनी भी बना रखी है पुदीना लहसुन का मिक्स करके, तो खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। और हमारे यहाँ पर जो यात्री आते हैं ना, तो उनको हम लोग हमेशा चटनी खिलाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा चटनी को ही मानते हैं। तो चटनी है ना, ये चटनी सिलबट्टे में ही पीसा होगा मीना ने। और यहाँ से मौसम की बात करी जाए तो अभी भी पूरा का पूरा बारिश लग रहा है चारों तरफ। इस सृष्टि खा रही है खाना थोड़ा थोड़ा करके, आधा तो बाहर ही फेंक रही है। अच्छा हो रहा है बच्चा। खा खा खा। क्या कर रही है,
बाहर नहीं फेंकना पापा। बाकी जी अभी मौसम ठीक ठाक है, सुबह के टाइम है, घनघोर बारिश हो गई थी। और मीना के हाथ में भी एक थैला दिख रहा होगा आपको, तो मीना के हाथ में भी एक थैला दिख रहा है, मेरे हाथ में भी एक थैला। हम लोग जा रहे हैं फिर से लकड़ी लेने के लिए और लिंगड़ा लेने के लिए जा रहे हैं भाई। देखते हैं आज कैसा रहता है। सुबह के टाइम में तो बहुत बारिश आ गई थी। सुबह सुबह तो और हम लोग गए थे हल जोतने के लिए, दाल बोने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी ना। तो बड़ी मम्मी तो यहाँ पर अपने खेतों से जार निकाल ली है। ये सारे का सारा जो है ना पशुओं के लिए होता है। तो आधे लिंगड़े तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं और अभी बहुत सारा लिंगड़ा और ढूंढना है। और हाथ में इसके सिंगुड़ भी लग गया है भाई, बिच्छू घास। और ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से लिंगड़े होते हैं, अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे गोल वाले भी। हाँ, और इसमें ना दोस्तों बिसैला लिंगड़ा जो होगा उसको नहीं ले जाना है। अब तो धीरे धीरे किड़मड़े भी पक्के रेडी हो रहे हैं। ये देखिए ग्रीन से ये नीले टाइप के बन रहे हैं भाई, कुछ इस टाइप के भी होते हैं। अभी थोड़े लिंगड़े मिल रखे हैं। और यहाँ पर देखो किरमड़ भी पक्के रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ। अभी हम लोग थोड़े बहुत पशु गुहार में आ रखे हैं लिंगड़ा लेने के लिए, जो कि आजकल के पहाड़ों की बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी मानी जाती है। तो जब हम लोग लेने जाते थे ना, पहले मुझे एक बात याद आ गई अपने मायके की, अपने बचपन की भी थोड़ा बहुत। जब हम लंगड़े देखने जाते थे ना ऐसे शाम शाम के टाइम पे, ऐसा थे लंगड़े पर ध्यान जहाँ पे लंगड़ा होगा ऐसे रहते थे, किसी पर देखना भी नहीं। उसके बाद जैसे लंगड़ा मिला ऐसा होना उसके देखने से पहले भाग देना, उसको निकाल देना। अच्छा, मतलब बहुत सारे ऐसा करते थे ना, जैसे हम निकालने जाता था उसका मुंडी तोड़ देती ऊपर से ही। बचपन के दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होते हैं। ठीक है, समय के साथ जो है ढलना पड़ता है फिर। तो ये बचपन में कुछ इस प्रकार से करा करती थी और हम लोग भी बचपन में बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे। और इतने बड़े बड़े फर्न हैं, रॉन बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये लिंगड़ा नहीं होता है, इसके अगल बगल में इसके अंदर ही थोड़े बहुत लिंगड़े होंगे भाई, तो उसे निकालना पड़ता है। बालसन बुबू जी के ये वाले साइड में बहुत सारे लिंगड़े होते हैं, तो हम लोग यहीं जा रहे हैं ढूंढने के लिए। इस बार देखते हैं कितना है। पिछले बार तो हमें बहुत सारा लिंगड़ा यहाँ पर मिला था। तो मीना, आपको एक बात याद आ रही है, ये वही जगह है ना जहाँ पर हम लोगों ने अपनी लव स्टोरी सुनाई थी। तो एक लिंगड़ा ये मिल गया है। तो आजकल तो लिंगड़े की सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ये सब्ज़ी। ये देखिए, और देखिए भाई इस प्रकार से लिंगड़े मिल रहे हैं बहुत सारे। तो बहुत हैं, तो मैंने इतने लिंगड़े कर लिए हैं और मीना ने इतने सारे। तो लिंगड़ा खाऊंगी, लिंगड़ा खाऊंगी हैं। मुझे लिंगड़े की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मस्त। तुझे क्या जो अच्छा नहीं लगता? सब कुछ अच्छा लगता है तेरे को। हाँ, तो मैं इंसान हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है। तो उस दिन मैं थप्पड़ वाला बोला था और आज मिला है मुझे इतना बड़ा लिंगड़ा, तो मैं लिंगड़े से मारूंगी ट्यांग ट्यांग। लंगड़े से मारूंगी, लंगड़े से मारूंगी, ओहो लिंगड़े से मारूंगी डिंग 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 डिंग। तो चलिए घर पहुंच चुके हैं और लिंगड़ा लेके भी आ गए हैं, लकड़ी लेके भी। ये लो लिंगड़ा देखिए इस बार बहुत बढ़िया रहा। और आज लिंगड़े की सब्जी ही बनेगी रात के समय में। ये होगा, इसको पूरा छिलना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा, या गर्म पानी से साफ़ करना पड़ेगा, गंदा है। अरे प्यारे बच्चों, आज सब लोग देखो ये लिंगड़ा पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है, खाते हैं देखते हैं, फिर अच्छा होता है। लिंगड़ा की सब्जी खा के इनका मोस आता है, क्या होता है। जितना लिंगड़ा लाए थे पूरा साफ करके हम लोग इस पतीले में रखेंगे। आजकल दोस्तों आप लोग भी अगर पहाड़ों में रह रहे हैं, गांव घरों में रह रहे होंगे, तो लिंगड़े की सब्जी अवश्य खा रहे होंगे। उसके बाद हम खाली पानी में डालेंगे, एक गिलास पानी में उबालना है इसको। तो अभी शाम के समय में हम लोग जो है ड्रोन को भेजने वाले हैं यहाँ से। वहाँ यहाँ से और कुरमिलिया, वहाँ बकरी का ग्वाड़ है, बकरी देखेगा। यहाँ से आज हम केमू भेजने वाले ड्रोन। अरे यार इसमें क्या कर रहा है, ये फांसी लगा रहा है, क्या कर रहा है। ये देखो पूरा ये लटकाया था ना। ये क्या हो गया मीना को आज? हाँ। क्या जब फांसी मिलती लोगों को
ऐसे खड़े रहते हो, फिर नीचे से जो जिसमें रहता है वो फट अंदर को जाता है, फट उनकी फांसी। तो दादी के कहने पर ड्रोन अभी हम लोगों ने केमो गांव भेजा है और लगभग अभी दूरी ड्रोन की जो है हमारे से 1200 मीटर तक की है। साथ में पूरा नज़ारा आपका केमो गांव का है जो कि बहुत बढ़िया गांव है, बागेश्वर ज़िले का अंतिम गांव माना जाता है। दादी भी कह रही थी कि मैं भी आऊँगी कह रही थी, बट मैं दादी को नहीं ले जा रहा हूँ। क्यों ले जाता है? मैंने इसका पहले ही से पेट ही निकाल के इसका मुँह गड़ा मूत किया, टट्टी साफ किया, इसका खाना खिलाया, दूध नहीं होता था, मैंने गाय ला के इसको दूध खिला के पिला के, ये मम्मी ऐसे चमगादड़ था। मैंने चमगादड़ तो आप हो, भालू भी आप ही हो। चमगादड़ तेरी लड़की है। पहले मेरे को चमगादड़ कहती थी, अब जो है मेरी बेटी को चमगादड़ कहने लग गई है भाई। और मैं इनको इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ ना क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये उनको भी पता है। मैंने इनको बोला था इस बार कि बद्रीनाथ आ जाओ करके। आपको मैंने बद्रीनाथ आने के लिए कहा था ना? कब नहीं कहा? नहीं कहा, खाली नोटंगी का। झूठ बोल रहे हो। मैंने आपको कहा कि मम्मी दादी बद्रीनाथ चलो, कहा आपने मना करा। कि जी अभी जो रोड है गांव की उसका जो डामरीकरण है वो हेमांग तक हो रखा है। सभी लोगों को भी ड्रोन से दिखा दिया कि कहाँ तक डामर हो रखा है करके। साथ में अभी हमारे गांव का जो चपुला वाला जगह है तो दादी कह रही थी कि दिखाना करके, तो ड्रोन से भी मैंने दादी को दिखा दिया भाई। तो हम लोग यहाँ पर जो है राजमा बोने वाले हैं, छमला बोने वाले हैं। गढ़वाली में छमला बोलते हैं भाई, तो कहीं कहीं पर डालना पड़ेगा। देखते हैं सासू माँ ने जो राजमा दिया था कैसा होता है। तो ये वाला राजमा हम लोग गढ़वाल से लाए हुए थे और इस बार पहली बार लगा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। अरे बच्चों, ये हम पहले से ही ये राजमा बोते थे। यहाँ से मतलब जाते 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 गढ़वाल पहुँच गया। इसका बीज कैसा पहुँचा? आपने पहुंचाया होगा ना, आप गए होंगे कभी बूबू के साथ हनीमून में। हनीमून में तो नहीं गए कहीं वहाँ? हनीमून में तो नहीं गए कहीं आप? हनीमून गए होंगे तो गड़ियो। तो यहाँ के लोगों ने ये ऐसा गंदे गंदे बीज है करके सब खत्म कर दिया। ये बहुत बढ़िया बीज है भाई, लेकिन यहाँ सादा है। ये देखा है हमने, पहले खाया है। तो कब बुबदा हनीमून गए ना, आज बताइए। तेरी दादी पौधी नान बना रही हूँ। हनीमून गए होंगे दादी, हनीमून गए होंगे तो यहाँ गए होंगे वो पर जंगल में। क्या कह रहा हूँ मम्मी? हनीमून मतलब हनी मतलब शहद, मून मतलब चंद्रमा। यार दगड़ियों, लोग हनीमून में कहाँ अमेरिका जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। मेरी दादी माँ हनीमून में कहाँ गई थी बताऊँ? ये घने जंगल दिख रहा है आपको, यहाँ गई थी घने जंगलों में। लेकिन इसका भी एक अलग ही है क्योंकि दादी लोग वहाँ पर बहुत मेहनत करते थे, मतलब पशुओं के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते, कम से कम 10-12 गाय होते थे, 4-5 भैंसे थे, उनके साथ बहुत मेहनत करते थे। तो भाई ये तो जाने लगी है कूड़ा फेंकने के लिए। तो शाम हो गई है और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बर्तन धो रहा हूँ क्योंकि मीना अभी होम स्टे में गई है। बाकी जी यहाँ पर देखिए अभी मैंने पानी भर लिया है पीने के लिए। आगे से मैं लकड़ी फाड़ने में लगा था कुल्हाड़ी से, और छोटे मोटे घर के काम करना ही चाहिए। और आज तो सृष्टि दिन भर सोई नहीं है, अंदर ब्लॉग देख रहे हैं दादी और सृष्टि। चले जी, आग भी जला दी है मैंने अभी खाना पकाने के लिए। तो भाई हम लोग खा रहे हैं खाना, भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो कढ़ाई में ही खा रहे हैं यहाँ पर। ये मैं खा रहा हूँ कढ़ाई में। वैसे भी अब तुम कढ़ाई में खाओ, मैं कढ़ाई में खाऊँ। बारिश लग जाएगी तो क्या हो गया, शादी तो हो गई। वरना बारिश में शादी शादी के दिन तो बारिश लगी ही थी। उतना नहीं लगा ना, फिर बढ़िया हुआ था। रात को है नहीं, मैंने फर हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, छर फर कुछ नहीं हुआ था। तुम तो अंदर, तो मैं क्या मालूम। अब पानी गर्म करना है, खाओ ना फिर। कड़छी दो हैं? मैं तुम्हें भात नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। लो मिर्ची। मैं भी तुम्हें ये प्यारा सा गिफ्ट दूंगी, बाखुला। लो मैं तुम्हें मिर्ची दे रहा हूँ। चलो तुमने 10 मिर्ची खाओगे ना, तुम 10 मिर्ची खाओगे तो जो तुमको अंडा खाऊंगी, तुम मिर्ची खा लेगा, अंडा खाऊंगी। चलो मैं तुम्हें, तुम ना चलो 10 मिर्ची खाओ, जो तुम कहोगे वो करूँगा। कोई जल्दी का फटी पड़ी नहीं है, मत करो मेरी तरफ से। तो अभी शाम का समय हो गया है और दादी जी के हाथों में ये है भाई, ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं, ये पत्तियां हैं, लेकिन पूरा ख़राब हो गया है ये। अम्मा क्या बोलते हैं इसे? किनालू के वो पौधे हैं ये, वो ये नीचे बहू है हमारी, वो खाने जैसे लग रहा है, कहरेबल बच्चे होने वाला है। पीनालू का पात सुबह, पीनालू का पात, क्या मारना है पाद। दगड़े पाद मार रही दादी। तो लिंगड़ों को पहले हम लोग गर्म पानी में पूरी तरह उबालेंगे, लेकिन पूरा अच्छी तरह नहीं उबालेंगे वरना पूरा चिपचिपा हो जाएगा।
रात का समय हो गया है और लिंगड़े की सब्जी देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मीना साथ ही होम स्टे से जो सब्जी लाई है कल के लिए, आज इसे अभी से देखो स्टोरेज करने लगी, अभी से छिलने में लग गया है। मैंने बना दिया है खाना, रात का डिनर, वो भी लंगड़े की सब्जी और रोटी साथ ही साथ। तो अगर आप लोगों को भी लंगड़े की सब्जी बहुत पसंद है तो प्लीज़ 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 हमारे घर पे आइए, हमारे होम स्टे में स्टे करें और गर्मा गर्म खाना खाए, वो भी चूल्हे का खाना।